14 सितंबर 1997 हरियाणा के गुरुग्राम में एक लड़के का जन्म होता है और उसका बचपन भी किसी आम मिडिल क्लास बॉय जैसे ही बीत जाता है। और एक छोटा सा ड्रीम कि किसी बैंक में मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि लाइफ ने उसके लिए कुछ अलग ही प्लान किया है। उसे शायद ही पता होगा कि वो कुछ ही साल में इंडियन यूथ का रोल मॉडल बन जाएगा। 2016 उस लड़के को पता चलता है यूट्यूब के बारे में, और ये समय यूट्यूब के लिए एक ऐसा समय था जिस समय बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स फेमस हो रहे थे, जैसे कि भुवन बैम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, कैरी मिनाटी और भी बहुत सारे क्रिएटर। और उस समय ये सारे क्रिएटर्स स्किट वीडियोस बनाया करते थे, और तब उस लड़के ने भी यही करने का ट्राई किया। 30 मार्च 2017 उसने अपनी लाइफ की फर्स्ट स्किट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। अब स्टार्टिंग में उसकी वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा था, बट उसने वीडियोस बनाना नहीं रोका। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बहुत सारी स्किट वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दी, और फिर अचानक से उसकी कुछ स्किट वीडियोस फेसबुक पे ट्रेंडिंग में आने लगी। बहुत सारे फेसबुक अकाउंट्स ने उसकी वीडियोस अपने चैनल पे डालना स्टार्ट कर दी, और उसकी वीडियोस वायरल होने लगी, और वहाँ से उसको एक पहचान मिलना स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे करके उसके यूट्यूब चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो ये स्टोरी थी अभी तक एल्विश यादव की, लेकिन अब तक ये कहानी जितनी सीधी जा रही थी आगे चलकर उतनी ज्यादा उलझने वाली है। 13 जुलाई 2023 एल्विश यादव की वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई जाती है बिग बॉस के घर में, लेकिन इस वाइल्ड कार्ड एंट्री के पहले ही बिग बॉस के घर में एक यूट्यूबर प्रेजेंट था, फुकरा इंसान। और बिग बॉस स्टार्ट होते ही जहाँ बाहर फुकरा इंसान और एल्विश यादव के फैंस लड़ रहे थे, वहीं अंदर दोनों का भाईचारा ऑन टॉप चल रहा था। फुकरा इंसान और एल्विश दोनों ने मिलकर बिग बॉस के गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से खेला। बाहर भले ही बहुत सारी फैन वॉर्स हो रही थी, लेकिन अंदर दोनों एक साथ गेम खेल रहे थे। और बिग बॉस में जाने के बाद से एल्विश यादव के भी बहुत सारे न्यू फैंस बनने लगे। लोगों को एल्विश यादव की रॉ एंड रियल वाली पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। एल्विश के ऊपर बहुत सारी रील्स अपलोड होने लगी एल्विश के एटीट्यूड को दिखाते हुए, और उसी टाइम एल्विश का सिस्टम शब्द पूरे इंडिया में फेमस हो गया। और इसी तरीके से सिस्टम करके एल्विश यादव ने बिग बॉस के गेम को भी जीत लिया, और एल्विश यादव बन गए पहले वाइल्ड कार्ड जिन्होंने बिग बॉस जीत लिया। अब बिग बॉस जाने के बाद से एल्विश की फेम एकदम पीक पर पहुंच चुकी थी। यूट्यूब से लेके रियल मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर जगह बस एल्विश यादव की बात हो रही थी। और उस समय एल्विश जैसे ही कोई इंस्टाग्राम पोस्ट करते थे उस पर मिलियन लाइक्स तो कुछ ही घंटों में हो जाते थे। एल्विश की वीडियोस, एल्विश की रील्स हर जगह ट्रेंडिंग में आने लगी, और ये टाइम एल्विश के करियर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया जा रहा था। लेकिन हाँ, इतनी खुशी के बाद कुछ दुख वाली खबरें भी एल्विश का इंतजार कर रही थी। ये सब के बाद एल्विश के साथ एक से एक कंट्रोवर्सी जुड़ने लगी, लेकिन इसमें से 2 कंट्रोवर्सी तो ऐसी हुई जिसने एल्विश यादव के रेपुटेशन पे बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। तो पहली कंट्रोवर्सी होती है मैक्सटन के साथ, जब एल्विश यादव का एक वीडियो वायरल होता है जहाँ पे साफ साफ दिखता है कि कैसे वो मैक्सटन को मार रहे हैं। अब इस चीज के पीछे बहुत बड़ी बैक स्टोरी है, लेकिन जैसी भी है इस चीज ने एल्विश यादव के करियर पे बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। बाद में हालांकि सारी चीजें सॉर्ट हो गई, लेकिन यहाँ से एल्विश को हेट मिलना स्टार्ट हो गई थी। एंड देन कुछ ही टाइम बाद एल्विश का एक दूसरे कंट्रोवर्सी में नाम आता है, द स्नेक वेनम पार्टी। अब इस केस के बारे में ऑलमोस्ट सारे लोगों को तो पता ही होगा कि इस केस के अंदर एल्विश को जेल तक जाना पड़ गया था। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स भी एल्विश यादव की ये न्यूज कवर कर रहे थे, और ये टाइम भी ऐसा था जहाँ पे एल्विश को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। अब देखो, इस कंट्रोवर्सी के बारे में तुमको ज्यादा बता नहीं सकता बिकॉज ये मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन हाँ, ओवरऑल इस कंट्रोवर्सी ने भी एल्विश यादव के करियर ग्राफ को डाउन तो कर ही दिया था। लेकिन अब बात करते हैं प्रेजेंट एल्विश यादव के बारे में। तो इस समय एल्विश यादव अपने मेन चैनल पे एक्टिव नहीं है, उनकी सारी वीडियोस उनके व्लॉग वाले चैनल पे अपलोड होती हैं, लेकिन वो चैनल की रीच आज एकदम से डाउन हो चुकी है। एल्विश यादव ने इस चैनल पे इतने व्लॉग्स अपलोड करने के बाद भी पिछले 30 दिनों में उस पे सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए हैं, और अगर आप उनके चैनल का ग्राफ देखो तो एकदम से वो नीचे जा चुका है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि एल्विश यादव इज नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड कंटेंट। तो अगर आप एल्विश के व्लॉग्स देखते हो तो आपको ये पता चलेगा कि एल्विश के व्लॉग्स में उतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं रही जितनी वो पहले रहते थे, और व्लॉग्स एक ऐसा कंटेंट है जहाँ पे ऑडियंस सेम चीज देख के बोर हो जाती है। और शायद दूसरा रीजन ये भी है कि एल्विश के भी मेन ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एल्विश के रील्स पे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। और हाँ, इन सब के पीछे एक रीजन और भी है कि एल्विश अभी बहुत सारी चीजों पे एक साथ फोकस कर रहे हैं, जैसे कि एल्विश यादव बहुत सारे OTT शोज और रियलिटी शोज में भी पार्ट ले रहे हैं, और शायद इसी वजह से उनका मेन फोकस उनका व्लॉगिंग चैनल नहीं है। तो हाँ भाई, यही थी स्टोरी एल्विश यादव की। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए।